Assalamualaikum boys and girls. My name is Fatih Hassan from PFP, and in today's lecture, we will see that what are the financial statements, how to make them, what does they mean. So इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था that how to make a trial balance, और उससे पहले हम लोग टी अकाउंट्स और साथ में उसकी जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, राइट? सो इन टुडेज लेक्चर हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट होती क्या है बेटा। तो इफ कोई भी बिजनेस है कि जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, those businesses are required to make financial statements. Okay, so in O levels, there are only two financial statements in your syllabus. One is the income statement and the second is the SOFP. इनकम स्टेटमेंट है एक तो, और दूसरी है SOFP। ये दो आपके पास हैं कि जो क्यूलोज में आती हैं। एस लेवल में एक और ऐड हो जाती है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर मैं A2 लेवल की बात करूं तो A2 लेवल के अंदर जो है वो साथ में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो साथ में ऐड हो जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, और फिफ्थ आपकी जो है वो नोट्स की स्टेटमेंट होती है। सो इन टोटल दीज आर द 5 स्टेटमेंट्स की जो कि किसी भी कंपनी को वो साथ में इशू करनी पड़ती है इफ इट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट और इफ इट इज अ वो जो कंपनी। ठीक है, तो उसको साथ में इशू करनी है बेटा। तो राइट नाउ हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो और साथ में चेंजेस इन इक्विटी को नहीं करेंगे, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। फॉर नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट और एसयूएफपी। ठीक है, वो अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सबसे पहले है रेवेन्यू। नाउ व्हाट डज द रेवेन्यू मीन? तो बेटा रेवेन्यू का मानी होता है सेल्स। ठीक है, व्हाट्सएवर जो आपकी साल की सेल्स हैं, दो दैट इज योर रेवेन्यू। अच्छा, एक और बात, द वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो, इनकम स्टेटमेंट्स ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दोज आर मेड फॉर 1 ईयर ओनली। ठीक है, वो एक साल की बनती हैं। बिजनेस का जो भी साल है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, या फिर उसका मई से लेकर अप्रैल तक, जो भी उसका एक साइकिल है उसका होल ईयर का, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं फॉर द 1 ईयर। सो जो यहाँ पर सेल्स हैं, जो यहाँ पर रेवेन्यू है, दो सेल्स आर फॉर द 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड्स, इसका दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के जो आपने सामान आपने सेल किया, व्हाटसोएवर जो सोल्ड टू द कस्टमर, और आपको वो सामान वापसी आ गया, उसने वापसी कर दिया, सो दोज आर योर सेल्स रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस लिखा है ना, अकाउंटिंग में माइनस का मानी है कि वो चीज लेस हो रही है। सो दिस ब्रैकेट मींस कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न यू आर गोइंग टू माइनस और सब्ट्रैक्ट द अमाउंट फ्रॉम द सेल्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा, एक और चीज, ये वाला कॉलम देखो आप, यहाँ पे दो कॉलम्स बने हुए हैं। द फर्स्ट कॉलम इज फॉर एडलेस एंड द सेकंड इज फॉर द फाइनल आंसर। खैर, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो बेटा उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग देनी है, कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग देनी है। उसके बाद है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मींस के जो कि आपका ईयर जो कि आपका लास्ट ईयर का बचा हुआ सामान था, वो आप इस साल इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, अगेन जो लास्ट ईयर का बचा हुआ सामान था, यू आर यूजिंग दैट इन्वेंट्री इन दिस ईयर, सो दैट इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद परचेजेस, जो आपने इस साल सामान वो खरीदे, बट एवर जो भी आपका बिजनेस है, आपको मोबाइल फोन्स का काम है, कैलकुलेटर्स का काम है, लैपटॉप्स का काम है, शर्ट्स का काम है, गारमेंट्स का काम है, प्लास्टिक का काम है, बट एवर योर योर मेन बिजनेस इज। तो आपने जो लास्ट ईयर का माल बचा हुआ था, तो आपका वो दैट इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री। जो आप इस साल परचेज करोगे, दैट इज योर परचेजेस। रिटर्न आउटवर्ड्स, दिस इज ऑपोजिट फॉर द रिटर्न इनवर्ड्स, ये आपका होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कि जो आपने सामान खरीदा और आप अपने सप्लायर को वापसी कर रहे हो। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, दिस इज जी यहाँ पे डीसी है, डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, जो भी आप वो सामान मंगवाते हो उस पर जो डिलीवरी कॉस्ट आती है, दैट दोज आर योर डीसी। उसके बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है जो आपके पास साल के एंड पर सामान बच के जो कि सेल नहीं हुआ, जैसे 31 दिसंबर आ गया, जहाँ पे 31 दिसंबर आ गया, और इस डेट तक मेरा जितना भी सामान बचा हुआ है, व्हाट्सएवर द कॉस्ट इज, that is my closing inventory. ठीक है, and after adding and subtracting these things I'll get an answer here, और मैं इसको यहाँ पे फिर रिमेनिंग सेल से लेस कर दूंगा, so I will get the ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि सामान बेचने पर वहां पे मुझे कितना प्रॉफिट आया। सिर्फ यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि सामान सेल करने पर मुझे कितना प्रॉफिट आया। आगे उसके बाद है अदर इनकम्स। तो अदर इनकम्स के अंदर एक बिजनेस जो है वो सिर्फ सेल से थोड़ी अर्न करता है, देयर आर मोर वेज टू अर्न इन अ बिजनेस। लाइक अगर आपने कोई रेंट पे वो जो है बिल्डिंग है वो बिजनेस की, वो तो उसको रेंटल इनकम आएगी। सो दो
that rental income is also the income for the business, right? So we will write that income here. अगर कोई और income में डिस्काउंट उसको मिल गया, that is also here. साथ में कमीशन पे उसने एज एजेंट काम की है, उसकी जो पैसे आएंगे, that is also the income for the business. So we will all add all of these three, उसका हम यहाँ पे लिख देंगे, उसका सम बनाकर साइड पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में व्हाट्स एवर द एक्सपेंसेस यार, इंश्योरेंस है, टेलीफोन, वो एडवर्टाइजमेंट, रेंट एंड रेट्स, साथ में सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरिज। अच्छा, फॉर दोस्त हु आर स्टिल कंफ्यूज कि सर यहाँ पे सन्ड्री के होते हैं, तो बेटा ये जो गिफ्ट वाउचर्स वगैरह जो आप लोग उस पे खर्चे करते हो, दोज आर जो सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, कैरेज आउट होता है कि जो कि आप फ्री, जैसे कि आपका अगर फास्ट फूड का काम है, सो यू आर गिविंग फ्री होम डिलीवरी, तो उसका भी तो वो भी तो एक्सपेंस आएगा ना। सो दैट इज द कैरेज आउटवर्ड। ये बात का ध्यान रखना कि कैरेज आउटवर्ड इज इन द एक्सपेंसेस एंड कैरेज इनवर्ड्स इज इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स हियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं, यू विल ऐड दोस अप, और यहाँ पे आप उसका एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे। देखो एक्सपेंसेस यहाँ पे ब्रैकेट लिखी हुई है, बिकॉज एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट से लेस होते हैं ना। तो एंड पे जो आंसर आएगा, यहाँ तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉस होगा। पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर है तो लॉस। सो दैट वाज इनकम स्टेटमेंट। आगे आते हैं यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, यू गाइस हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मेट। इसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, आपको एग्जाम में ये फॉर्मेट नहीं दिया जाएगा। यू गाइस आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दिस फॉर्मेट एज इट इज। हाँ, आप लोग इस जो यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि एक्सपेंसेस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अदर इनकम्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी चीजें आपको सेम रखनी है बेटा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर लिख दिया, रेवेन्यू नीचे लिख दिया। नो, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। और रेवेन्यू के बाद रिटर्न इनवर्ड ही आएगा, अगर है तो लेस होगा, नहीं है तो यू विल इग्नोर इट। कॉस्ट ऑफ सेल में पहले ओपनिंग इन्वेंटरी ही आएगी, फिर परचेजेस ही आएंगी। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड्स और कैरेज इनवर्ड ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड पे आएगी। दैट इज अ रूल, ठीक है, आप इसको आगे नीचे नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल, जिसको हम लोग एसओएफ भी कहते हैं, इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, इसका एक और नाम। बेटा इसके अंदर द मेन थिंग इज कि इट टेल्स यू that what is the worth of the business. Income statement told us that what is the income, what is the profit or loss for the business for that year only. जो आपने साल का फाइंड किया है कि साल की सेल कितनी है, फॉर द ईयर उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, फॉर द ईयर उसकी इनकम कितनी है, एंड फॉर द ईयर उसका प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है, that is that is told us by the income statement. But the statement of financial position, the SOFP, it tells us that what are the worth of the assets, what is the worth of the equity, what is the worth of those liabilities which business owes to people, right? So जो SOFP है ये आपको बिजनेस की वर्थ बताती है। The first thing here we have is assets. एसेट्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और द करंट एसेट्स, ठीक है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे नॉन करंट वो एसेट्स है, वो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने उनको यहाँ पे लिख देना। अगेन वही कॉलम के, एक कॉलम एडलेस के लिए और दूसरा कॉलम इज फॉर द लास्ट टोटल। उसके बाद करंट एसेट्स, उसके बाद आगे बाद टोटल, यहाँ पे एसेट्स आ गए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ गई। तो फर्स्ट हेडिंग इक्विटी की, इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल जो आपका साल के स्टार्टिंग में कैपिटल था, प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस होगा तो लेस कर दोगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दोगे, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं, याद करो, आई टोल्ड यू गाइस इन द फर्स्ट लेक्चर, द थिंग विच बिजनेस टेक्स, द थिंग विच ओनर टेक्स फ्रॉम द बिजनेस, के जो कि ओनर बिजनेस से चीजें निकाल लेते हैं या फिर पैसे निकाल लेते हैं, दोज आर द ड्राइंग्स। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज विच यू हैव टू पे ऑफ आफ्टर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज विच यू हैव टू पे ऑफ इन दिस 1 ईयर, राइट, वी कैन नॉट डिले इट, जो कि हमें साल के अंदर अंदर ही पे ऑफ करनी है, ठीक है। उसके बाद है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसकी समझ आती है बेटा? नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन फॉर दिस थिंग। तो आई हैव एक्सट्रैक्टेड समथिंग हियर फॉर यू गाइस, और हम लोग इससे यहाँ पे बिल्ड करेंगे अपनी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो एक काम करें, अपने माइंड के अंदर इसको जरा पोज करके जरा देख लें, आपने बैक करके फॉर्मेट नोट करना है तो वो फॉर्मेट नोट कर लें, बिकॉज यू गाइस आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द फॉर्मेट्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट्स, आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी दैट हाउ टू मेक द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पर, आई सी कि स्टार्ट किससे हो रहा था, इनकम स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इनकम स्टेटमेंट, जस्ट गिव मी अ मिनट, let me just set up the format here. Okay, so I have made a format here for you guys, जिसके ऊपर see that's the same format
और इसको हम लोग यहाँ पे साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव इज द रेवेन्यू। सो आई विल सी कि यहाँ पे रेवेन्यू कितने हैं। सो मैंने यहाँ पे, अच्छा, जब आप लोग ओ लेवल्स या फिर ए लेवल्स में हैं तो अब तक हम वहाँ पे हमें इन्हीं की मतलब कि शीट्स पे ही बाय पेन ही सॉल्व वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। फॉर दो स्टूडेंट्स, अक्सर जो वहाँ पे जब मैं वहाँ पे फिजिकल पढ़ाता हूँ तो अक्सर बच्चों को एक इशू ये आता है कि उनसे नंबर्स गलत लग जाते हैं। सो उसके लिए जो गाइस है सोल्यूशन कि बेटा ऐसे करके लाइंस लगा लिया करें। उस लाइन से क्या होता है दैट इट विल हेल्प यू गाइस, इट विल असिस्ट यू टू टैली द नंबर। उससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी और मिस्टेक के चांसेस वहां पर एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ी सी अक्लमंदी करनी है और आपको ऐसे करके लाइन साथ में लगा देनी है। ये बिल्कुल फुलिश नहीं है। इट विल एक्चुअली हेल्प यू बिग टाइम कि आप वहां पे मिस्टेक या फिर ब्लडर करने से आप वहां पर बच जाएं, ठीक है। सो बेटा ये देखो, फर्स्ट थिंग जो मेरे पास यहाँ पर थी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू यहाँ पे कितना था बेटा, दैट वाज 250,000। तो 250,000 इज माई रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, लेट्स के फॉर रिटर्न इनवर्ड्स। नाउ सी हियर, देयर आर टू रिटर्न्स, देयर आर टू रिटर्न्स। एक है 12,000 और एक है 14,000। वन इज यहाँ पे ऑन द डेबिट साइड एंड द सेकंड इज ऑन द क्रेडिट साइड। Now, how to differentiate that which one is returned inward and which one is returned outwards? Now, see the logic here. Just tell me the nature of the revenue. Sales. Sales की नेचर क्या होती है बेटा? सेल की नेचर इज क्रेडिट। और जो रिटर्न इनवर्ड है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब कि अच्छा, एक बार याद रखना कि डेबिट और डेबिट ऐड होते हैं, क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होते हैं, but debit and credit, they always get subtracted. It is same rule as if as in the maths के plus plus is equals to plus, minus minus is equals to plus, but plus minus is equals to minus, और minus plus is equals to minus. It is the same rule here कि जो अकाउंट्स में भी अप्लाई हो रहा है। तो रिटर्न्स में देखो बेटा, सेल्स वर क्रेडिट, तो सेल रिटर्न शुड बी डेबिट। सो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी दैट विल बी माइनस 12,000, ठीक है। दैट विल बी द अमाउंट हियर। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, आई विल यूज, मैं इनको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 238,000। ओके, सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज थी दैट वाज ओपनिंग इन्वेंटरी। सो बेटा ही विल नेवर टेल यू बाय द नेम कि ये ओपनिंग इन्वेंटरी है। यू गाइस हैव टू सी इट बाय योरसेल्फ। सो सी द स्टार्ट ऑफ द ईयर, द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज 1st July 2018। सी हियर, द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज 1st July 2018, राइट। So I have to see that the start of the year was this and the end of the year is the 30th June 2019. So opening inventory will be 22,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 22,000। आफ्टर दैट थिंग आई हैव टू सी व्हाट द परचेजेस। सो सी द पॉइंट नंबर 2 हियर। यहाँ पे परचेजेस वर 150,000। सो आई विल राइट 150,000 परचेजेस। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से पिक और यहाँ पे जाके उस चीज का पुट इन कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड्स। अगेन आई हैव टू सी कि ये कौन सा रिटर्न है। सो आई विल गो टू द थर्ड थिंग हियर, रिटर्न्स। तो रिटर्न आउटवर्ड देखो, नाउ द परचेजेस हैव अ नेचर ऑफ डेबिट एंड रिटर्न आउटवर्ड्स ये यहाँ पर उससे सब्ट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स दैट इट शुड बी क्रेडिट द ऑपोजिट, अच्छा, टू द डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा -14,000। तो -14,000। नेक्स्ट थिंग है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स जो मेरी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, कैरेज इनवर्ड वर्स 9,000। नेक्स्ट थिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, 99% टाइम्स ही विल गिव यू द क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द एडिशनल वो इन्फॉर्मेशन हेयर जो उसने मुझे यहाँ पे दी हुई है। दैट इज 30 जून 2019 को जो इन्वेंट्री थी दैट वाज ऑफ कॉस्टिंग 36,000। सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 36,000 हेयर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई हैव टू टेक इन सब का नेट। तो इन सब का नेट मैं यहाँ पे लूंगा एटलीस्ट करके, और आप लोग भी साथ में कैलकुलेटर के पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 131, बट cost of sales was getting subtracted। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा माइनस फ्रॉम दिस। तो इसको माइनस करने के बाद जो मेरे पास चीज आएगी दैट विल बी माई ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है दैट विल बी 10700, ठीक है। 10700 विल बी माई ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहाँ तक तो जो चीज थी दैट इज इजियर फॉर मी। अच्छा बेटा, आगे।
ओके, आगे बेटा, आगे है यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर सी हियर, सो आई हैड द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड हियर एंड द अमाउंट इज 1000। तो अमाउंट यहाँ पे 1000 है। इज देयर एनी अदर यहाँ पे अदर इनकम एज वेल? No, there is no any other income. So I do not need to write it in the first column because the first column is for the workings only. So मैं यहाँ पे लिख दूंगा खाली 1000, क्योंकि और तो साथ में कोई यहाँ पे इनकम नहीं है। एक्सपेंसेस, तो उसमें मुझे कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए मैं, तो एक यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड, सी हियर कैरेज आउटवर्ड, दैट वाज 3000, सो आई विल राइट 3000 हियर। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस दैट वाज 28,000, 28,000। उसके बाद रेंट, रेंट वाज 14,000, रेंट वाज 14,000। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटनिंग दैट वाज 7,000। उसके बाद sundry expenses, those were 4,000. So these are my total expenses which I have here now. So I'll just make them sum like this, 56,000। और अब मैं यहाँ पे इसको sum, अच्छा, now this is very important. Now you guys have to add and subtract these things from the gross profit, from the gross profit. So मैं gross profit से इसको less add less कर दूंगा, 107,000 plus 1,000 minus 56,000. So the my answer will be, just give me a minute. My answer will be 52,000 in the profit. Profit for the year. This will be my answer. इसको देखिए बेटा जरा एक बार। इसमें बेटा हमने कुछ भी नहीं किया। We have to just take the values from the trial balance and just have to put it in the income statement. उसके फॉर्मेट पे यहाँ पे आपको put in कर देना बस, that's it. This is the simple level of the income statement. ठीक है, and we are doing it for the format वो यहाँ पे इसके पर्पस ओनली। ठीक है, जो आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर यू गाइस विल बी गिवन द एडजस्टमेंट्स हियर, और आपको उन एडजस्टमेंट्स के साथ यहाँ पे इसको फिल करना होगा। ठीक है, तो वी आर हियर विद द फॉर्मेट ऑफ एसओएफपी, और लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट थिंग इज द कॉलम फॉर द नॉन करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स के अंदर द फर्स्ट थिंग विच वी हैव इज द प्रेमिसेस। अच्छा, प्रेमिसेस लैंड और बिल्डिंग का दूसरा नाम है, सो उससे परेशान नहीं होना। प्रेमिसेस एंड लैंड एंड बिल्डिंग दे बोथ आर सेम। सो आई विल सी द अमाउंट ऑफ द प्रेमिसेस हियर, दैट इज 2 lakh। सो आई विल जस्ट राइट 2 lakh हियर। उसके बाद कौन सा बेटा नेक्स्ट थिंग मेरे पास जो यहाँ पे है, दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस का इक्विपमेंट कितना था बेटा, दैट वाज कॉस्टिंग 42,000। तो मैं बाद में इनको यहाँ पर सम कर दूंगा, मतलब कि इनको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, सो दैट इज 242,000। उसके बाद बेटा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज करंट एसेट्स। So remember one thing, that the closing inventory, the inventory which we have at the year end, that is our asset, right? So that had the cost of 36,000. So 36,000 here. Next thing is trade receivables. So will see the trade receivables are here are 33,000, 33,000, and other receivables are 5,000. Now, there's a difference between trade receivables and the other receivables. See, listen. अगर आपने किसी को क्रेडिट पर सेल किया हुआ है, if you guys have sold something to your customer on credit, to your customer, again, to your customer on credit, then he or she is a trade receivable. But if you have paid anything else excluding trade, if you have paid to someone and if someone is owing you, if you own something and someone is owing you without the element of trade, those are your other receivables. For example, if you had paid someone an advanced rent, or else if someone has to give cash to you in 3 months, not for the trade, but you uh but just he is owing you. Okay, so those things are your other receivables. So this is the big difference between in these two. Do not confuse them with each other. The next thing here is I will just add these up. So this is making 74,000, और मैं यहाँ पे इन दोनों को 74,000 प्लस 242 मैं जब इनको ऐड करूंगा, सो आई गेट द आंसर 316। नाउ इसके अंदर एक चीज है, आपका इसका आंसर और जो नीचे इसका आंसर आएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते। अच्छा, एक और क्वेश्चन के जो यहाँ पे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा,
कि सर व्हाई हैव यू नॉट रिटन कैश एंड cash equivalents or cash or bank in the current assets, but they are our current assets as it is as जो यहाँ पे सर हमने यहाँ पे फॉर्मेट में देखा था, फॉर्मेट के अंदर तो सर ये देखें, फॉर्मेट के अंदर सर यहाँ पे तो लिखा हुआ था, ये देखें सर कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है those are our current assets, so why have you not written this there? So बेटा इसका आंसर ये है, you have to see that either you guys have the debit balance or the credit balance. Remember at the first lecture, asset has the nature of debit. So if the cash and cash equivalents they are your asset, the trial balance will show the balance in the debit column. But now the see here, the the cash and cash equivalent is coming in the credit column. Is coming in the credit column. It means that it is the bank overdraft. We have to pay off to the bank because we have taken this 68,000 from the bank as a loan. एंड दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपको शॉर्ट टर्म पर लोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट. सो दैट इज नॉट आवर करेंट एसेट, इंस्टेड that has become our current liability because we have to pay it off to the bank, right? So the यहाँ पे दोबारा इस पे आते हैं, तो इक्विटी में बेटा ओपनिंग कैपिटल जो साल के स्टार्ट पर था दैट वाज 184,000. इट विल बी गिवन टू यू गाइस इन द एग्जाम, 184,000. उसके बाद प्रॉफिट, जस्ट सी कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट में किया था, यहाँ पे लॉस में किया था. सी हियर वी मेड अ प्रॉफिट हियर और 52,000 का प्रॉफिट था. सो आई जस्ट राइट इट डाउन कि 52,000 प्रॉफिट. लॉस होगा तो उसको लेस करना जरूर. ड्राइंग्स, ड्राइंग्स उसने आपको यहाँ पे दिए, दोज वर 18,000, तो 18,000 आर मेंट टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, राइट? सो इसका यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 218. उसके बाद सी, क्या इसमें कोई नॉन क्रेडिट लायबिलिटी है बच्चों? इज देयर एनी नॉन करंट लायबिलिटी इन दिस होल थिंग? नहीं. तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हेयर कि यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज कोई यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. आगे करंट लायबिलिटी इसके अंदर, सो द फर्स्ट थिंग जो हमने अभी बात की थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दोज वर 68,000, दोज वर 68,000. आगे उसके बाद ट्रेड पेबल्स दोज आर आल्सो योर करंट लायबिलिटीज. सो ट्रेड पेबल्स here are 30,000, 30,000. ठीक है. सो मैं क्या करूंगा, I'll just add this up here. Now the moment of truth. Now I'll see that if the balance match with that balance, अगर 316 आ गया, it means कि मेरा जो सारा आंसर है that is correct. So let's see this exactly. नाउ अगर आपकी बैलेंस शीट बैलेंस होगी एग्जाम के अंदर, इट मींस दैट जो गाइस आर लकी और आपको वहां पर अगेन फुल मार्क्स मिल जाएंगे. इट इज सेम लाइक अगर आपका ट्रायल बैलेंस वहां पर मैच हो जाए, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके वहां पर सेम आ जाए, ये एग्जैक्टली वही सेम चीज है बेटा. ठीक है. सो दिस वाज द फॉर्मेट फॉर हमारे पास यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. और इसके अंदर बेटा दिस वाज द बेसिक लेवल. इसके जो एडवांस क्वेश्चन है वो यहाँ पे साथ में आते रहेंगे. दिस इज फॉर द बिगिनर्स हु आर डूइंग द फॉर्मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इफ यू गाइस हैव लर्न फ्रॉम द वीडियो, डू मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन और वी विल सी योर कमेंट्स इंशाल्लाह. और इस यहाँ पे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. एंड थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें. अल्लाह हाफिज.